2022 2022 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन MCQ हैं। 9th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। MCQ का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन A, इसमें पैसेज एक है, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर मतलब पानी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है उनमें से एक पानी है, एक वो नेचुरल रिसोर्स है। विद द राइजिंग पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्सेज। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव बढ़ता रहा है। ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ बीन फेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। स्केर्सिटी मतलब अभाव, पानी का अभाव पूरे देश में अनुभव किया गया है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स। प्रयास ये किए गए हैं कि जो भी पानी का अभाव है उसके पूरा करने के लिए डैम्स बनाए जाएं। डैम्स बनाया गया है। डैम मतलब बांध। वेल्स हैव ऑल्सो बीन डग टू क्रिएट ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर। कुएं भी खोदे गए हैं ताकि ज़मीन के अंदर का पानी वो आ सके, उसका जो तल है वो मेंटेन हो सके, ग्राउंड वाटर मेंटेन हो सके। बट दिस इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ नीडेड। पानी का बुद्धिमानी पूर्वक संरक्षण जो है वो ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कंजर्वेशन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी के रेन वाटर ये जो पानी का कंजर्वेशन का जो प्रसिद्ध तरीके हैं, प्रचलित तरीके हैं, उनमें से एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब बारिश के पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको उपयोग किया जाए, इसके बारे में इसमें कुछ है, वो आगे बात अभी होगी। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बिल्डिंग के इमारतों या भवनों के छतों के ऊपर पानी को इकट्ठा करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, फिर इसको ज़मीन के अंदर पहले ऊपर इकट्ठा करना, फिर उस पानी को अंदर ले जाना ज़मीन के अंदर, ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस मेथड कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो इंक्रीज वाटर सप्लाई। ये तरीका ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकता है और वाटर सप्लाई को भी बढ़ा सकता है। अनदर मेथड इज़ वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। पानी का जो संरक्षण के बारे में बात हो रही थी, उसका एक दूसरा तरीका है कि वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग एक दूसरा तरीका है। मतलब वेस्ट वाटर का इकट्ठा करके उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सके, इसके बारे में इसमें कुछ है। सॉरी। वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम्स इज कलेक्टेड एंड क्लीन्ड। किचन और बाथरूम के पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर साफ़ किया जाता है। वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल है ये कि जैसे किचन का पानी जो इकट्ठा करेंगे या बाथरूम का पानी जो इकट्ठा करेंगे वो गंदा तो होगा, लेकिन उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको साफ़ किया जाता है। इट कैन देन बी यूज फॉर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग। तब इसका इस्तेमाल, और ये जो इकट्ठा किया हुआ पानी है इसका इस्तेमाल पीने के अतिरिक्त कई दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से एक क्या है, ये बताना है। ये अभी अभी जो आपने सुना है तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होना चाहिए डी, वाटर। नेक्स्ट, What is one of the most popular ways of water conservation। पानी का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, इसके जो भी पॉपुलर वेज हैं उनमें से एक क्या है, एक तरीका क्या है वो बताना है। वो तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन। ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग दोनों की बात इसमें की गई है, लेकिन इस पैसेज में ये बतलाया गया है कि जो
पॉपुलर वेज हैं कंजर्वेशन के, उनमें से जो एक है मोस्ट पॉपुलर तरीका जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। एक इस बात को ध्यान में रखें कि पैसेज से जुड़े जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पैसेज में जो बातें बतलाई गई हैं उन्हीं के आधार पर आंसर देना है, अपने मन से कुछ सोच नहीं लेना है नया। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई लाभों में से एक लाभ क्या है ये बताना है। एक लाभ क्या है? इट इंक्रीजेस रेन, ये बारिश को बढ़ा देता है। इट सेव्स एनर्जी, या एनर्जी को बचाता है। इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, ये ग्राउंड वाटर के लेवल को, स्तर को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, बेकार का जो पानी है, खराब पानी है, मतलब जो पानी का मतलब किचन से जो पानी निकलता है, ये गार्डन से जो पानी निकलता है, बाथरूम से जो पानी निकलता है, वो वेस्ट वाटर होता है। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए नहीं किया जा सकता है ये बतलाना है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या हैं? वॉशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, गार्डनरी। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग। मैंने ये कहा था वेस्ट वाटर मतलब किचन का पानी और बाथरूम का पानी हो सकता है, गार्डन का पानी नहीं, मैं वो कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो वेस्ट वाटर का जो इस्तेमाल है किया जा सकता है वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ड्रिंकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर, इसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग है गैदर, जिसकी मीनिंग है ये बताना है। ठीक है, तो गैदर किसकी मीनिंग है? गैदर की मीनिंग है कलेक्ट, क्रिएट, एफर्ट्स या राइजिंग। क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, प्रोड्यूस करना, ये होगा नहीं। एफर्ट्स प्रयास, ये होगा नहीं। राइजिंग बढ़ता हुआ, ये भी नहीं होगा। कलेक्ट होगा। नेक्स्ट, रीड द पैसेज, ये भी एक पैसेज है। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सुंदर इमारतों में से एक है। शाहजहाँ बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज़ महल, शाहजहाँ ने इसे अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में बनाया था। शाहजहाँ वाज अ मुगल एम्पेरर, शाहजहाँ मुगल सम्राट थे। ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, वो अकबर के ग्रैंडसन थे, मतलब अकबर के बेटा का बेटा थे, अकबर के पोता थे ये। शाहजहाँ लव्ड मुमताज़ महल वेरी डियरली, शाहजहाँ मुमताज़ महल को बहुत प्यार करते थे। एट द एज ऑफ 35 द क्वीन फेल इल, 35 वर्ष की उम्र में फेल इल एंड डाइड, वो रानी बीमार पड़ी और मर गई। द एम्पेरर बिकेम वेरी सैड, सम्राट बहुत उदास हुआ। ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल टूम ओवर हर ग्रेव, उसने सम्राट ने ग्रेव मीन्स कब्र, टूम TOMB, टूम इसे पढ़ते हैं। टूम मीन्स होता है समाधि या मकबरा कह सकते हैं। तो उस सम्राट ने उसकी कब्र के ऊपर एक समाधि बनाई, ठीक है, बनवाई। ही स्पेंड क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज़ ऑन इट, उसने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए। मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी द ताज, बहुत सारे लोग आगरा जाते हैं ताजमहल को देखने के लिए। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड, ताजमहल कहाँ है? इन आगरा, इन यमुना, इन दिल्ली, नन। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, आगरा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज शाहजहाँ, शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ मुगल एम्पेरर था, ये भी सही। ग्रैंडसन ऑफ अकबर था, ये भी सही। हस्बैंड ऑफ मुमताज़ महल, ये भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, एट व्हाट एज डिड द क्वीन फॉल इल, किस उम्र में रानी जो बीमार पड़ी थी वो बीमार पड़ी थी? 35 वर्ष की उम्र में, 35। द एम्पेरर बिकम वेरी सैड एट द डेथ ऑफ हिज क्वीन,
द एम्पेरर बिकेम वेरी, और ब्लैंक है, एट द डेथ ऑफ हिज क्वीन, वो जो सम्राट था, एम्पेरर था, वो क्या हो गया अपनी रानी के मृत्यु पर, देहांत पर, वो क्या हुआ, खुश हुआ, सैड हुआ, डिलाइटेड हुआ, एंग्री हुआ। कोई भी उदासी होता है और इसमें भी लिखा हुआ उदास, तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी ये। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स किंग, इस पैसेज में एक वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब किंग होता है। वो ग्रेव मतलब कब्र है, टूम समाधि है, इसका अर्थ मेमोरी मतलब याद, इसका आंसर होना चाहिए इम्पेरड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस सही ऑप्शन को चूज करना है। ही इज ब्लैंक एमएलए, एमएलए के पहले लगना चाहिए एन, ठीक है। एमएलए इसमें उच्चारण होता है एम, ए आता है जो कि हिंदी का स्वर है, तो जहाँ स्वर वाला जो साउंड होता है उसके पहले लगता है एन। व्यंजन का जो साउंड होगा, कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, तो लगेगा ए। वॉवेल साउंड वाले वर्ड के पहले हमेशा लगता है एन। यहाँ पर लेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साउंड इंपॉर्टेंट होता है, साउंड के अनुसार काम करता है ये रूल। नेक्स्ट है इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ इज़ है वर्ब, ध्यान देना है, इज़ है, इसलिए इसके अनुसार से दिस सही नहीं है, सब्जेक्ट दोज भी सही नहीं है, सही होना चाहिए दिस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी ब्लैंक फॉर मी सिंस 10 o'clock, शी उस, ये जिस तरह का सेंटेंस है सिंस लगा हुआ है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। देखते हैं कौन सा यहाँ पर है। यहाँ लिखा वेटेड, वेटिंग, हैज़ वेटेड, हैज़ बीन वेटिंग, तो यहाँ पर होना चाहिए डी सही आंसर, हैज़ बीन वेटिंग। वह मेरा इंतज़ार 10 बजे से कर रही है या करती रही है, ठीक है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने यूरोप, तो जिस तरह का सेंटेंस है यहाँ आई वेंट टू, अगले महीने में गया, ये बिल्कुल गलत है। आई गोज तो हो नहीं सकता, आई है तो इसके लिए वर्ब होगा, वो होना चाहिए, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, गोज हो नहीं सकता है, तो सही ऑप्शन होगा एम। मैं अगले महीने यूरोप जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम की बात हो रही है, योजना की बात हो रही है, प्लान की बात हो रही है, तो ऐसा सेंटेंस बोला जाता है, लिखा जाता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू जापान नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने जापान जा रहा है, मतलब अगले महीने जापान वो जाएगा। नेक्स्ट, ही हैड बॉट अ कार, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल, ये सेंटेंस किस का एग्जाम्पल है, किस टेंस का एग्जाम्पल, ये बतलाना। ही हैड बॉट अ कार, ध्यान से इसको देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। द स्टार्स ब्लैंक एट शाइन, स्टार रात में क्या करते हैं, वो चमकते हैं, तो चमकते हैं, स्टार्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ शाइन्स हो नहीं सकता, ये गलत है। शाइनिंग नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक्सिलरी वर्ब नहीं है, एम इज आर नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो सही क्या होगा, शाइन। ही ब्लैंक कंप्लीट हिज वर्क, उसने यहाँ पर जिस तरह का सेंटेंस है, तो ही हैज़ फोन, ही हैज़ कंप्लीट, ये सेंटेंस गलत बन रहा है। ही हैव टू हो नहीं सकता, ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज़ टू कह सकते हैं, ही हैव भी नहीं होगा, हैव का इस्तेमाल ही के साथ किया नहीं जाता। ही हैज़ टू कंप्लीट, उसे अपना काम पूरा करना है, इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट, ही यू ब्लैंक वरी आई विल हेल्प यू, यू नीड वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत है, मैं आपकी सहायता करूँगा, ये बात सही नहीं लग रही है। यू मस्ट वरी, आपको चिंता ज़रूर करनी चाहिए, मैं आपकी सहायता करूंगा, ये बात भी सही नहीं लग रही। यू शुड वरी, आपको चिंता करनी चाहिए, मैं आपकी सहायता करूंगा, ये भी सही नहीं। यू डिड नॉट वरी आई विल हेल्प यू, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सहायता करूंगा, ये सेंटेंस अब सही है। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक का पैसिव वॉइस क्या है, ये बतलाना है, इसका होना चाहिए अ स्नेक वाज किल्ड बाय ही, तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ ही आई सॉ अ मैच, मैंने एक मैच देखा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा ये बतलाना है, तो अ मैच वाज सीन बाय मी होगा, ठीक है, तो इसका होना चाहिए ए। नेक्स्ट, एक पैसेज है, ये बताना, ये पैसेज प्रोज से जुड़ा हुआ है, ये पैसेज आपकी बुक का ही है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, केम एंड came the butcher with a rope and a butcher with a rope and a rope
who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, only stand still, cried out, "Grandma, grandma!" She woke, shivering, to see father beside her, bed, a candle in his hand. इसका ये अर्थ है कि बस लेकिन वही पुराना बुरा सपना आ गया। सपना में क्या था कि एक बूचर था, बूचर मतलब कसाई, जो जानवरों को काटता है, बेचता है, रस्सी लिया हुआ था वो। एंड नाइफ होना चाहिए, ये गलत है। अ रोप एंड अ नाइफ, यहाँ पर ये जो नाइफ ये है ये गलत है, यहाँ पर नाइफ होना चाहिए, KNIFE। एक उस बूचर के हाथ में एक रस्सी थी और एक चाकू था। वो नज़दीक आया और वो मुस्करा रहा था। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो डरावनी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी। जिसके बारे में बात हो रही है, जो सपना देख रही थी, वो कुछ नहीं कर सकी। वो बस स्थिर खड़ी रही। वो चिल्लाई, दादी माँ, दादी माँ, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। और वो जग गई कांपते हुए। उसने देखा कि पापा बगल में है, एक कैंडल उनके हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। होम डिड केजिया सी इन हर ड्रीम? इन हर नाइटमेयर। केजिया ने नाइटमेयर में किसे देखा, ये बताना है। किसे देखा? वो बूचर को देखा। ठीक है। व्हाट इज अ नाइटमेयर? वो नाइटमेयर क्या होता है ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ये एक बुरा सपना होता है। बैड ड्रीम होगा बी, अ बैड ड्रीम। होम डिड शी कॉल इन हर ड्रीम? सपना में उसने वो किसे पुकारी? सपना में वो पुकारी थी अपनी दादी माँ को, तो हर ग्रैंड मदर। ये सही होगा। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रेमलिंग? ट्रेमलिंग का अर्थ क्या है ये बताना। ट्रेमल मतलब कांपना, तो कांपना के लिए वर्ड होता है शिवर। यहाँ ट्रेमलिंग है तो सही आंसर होना चाहिए शिवरिंग, डी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करना। व्हाट इज द टेली बुक? टेली बुक का मतलब क्या होता है? वैसा बुक, मतलब जो जैसे कि आप वैसी जैसे ई बुक कह सकते हैं, जो आजकल ऐसी बुक अमेज़न पर मिल जाती है कई तो आप उस बुक को ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं, जिसे मोबाइल में पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। ये होता है टेली बुक। इलेक्ट्रॉनिक बुक कह सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट गिफ्ट डिड केजिया ग्रैंड मदर सजेस्ट हर फॉर हर फादर्स बर्थडे? केजिया की दादी ने केजिया को क्या सुझाव दिया कि वो अपने फादर के बर्थडे के लिए मतलब बनाए? इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इसका आंसर होगा बी, अ पिन कुशन बनाने के लिए इसकी केजिया की दादी ने केजिया से कहा था, सुझाव दिया था। व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्जी है? मार्जी के जो शिक्षक थे वो कैसे थे? स्मार्ट, केमिकल, मैकेनिकल, नन। उसकी जो टीचर थे वो इंसान नहीं थे, मशीन थे। मशीन ही टीचर का काम करता था, वो एक कंप्यूटर था। इसका मतलब सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था? कन्फर मीन्स देना, कोई विशेष चीज़ किसी को देते हैं, अवार्ड देते हैं, टाइटल देते हैं, तो कन्फर का इस्तेमाल किया जाता है, CONFER, कन्फर। क्या दिया गया था ये बताना है। तो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, द पद्म विभूषण है, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, ये बताना है। और डी में है चारों। मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपकी बुक में जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एक जो चैप्टर है म्यूज़िक के बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उस चैप्टर में ये लिखा हुआ कि बिस्मिल्लाह खान को 2001 में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, सिविलियन अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम है भारत रत्न। लेकिन भारत रत्न का तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो अब सोचना ये है कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो इसके लिए आप लोगों को जीके के ज्ञान की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर भारत रत्न उसी को मिलता है जिसको मिला हो जिसको मिला हो पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण उसी को मिलता है जिसको पहले मिल चुका हो पद्म भूषण। अब पद्म भूषण उसी को मिलता है जिसको पहले मिल चुका हो पद्मश्री। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर भारत रत्न मिला था बिस्मिल्लाह खान को, तो उनका पद्म विभूषण जरूर मिला होगा, पद्म भूषण मिला होगा, पद्मश्री भी मिला होगा। यानी इसका सही आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसे पढ़ना है। ये आपकी बुक की एक पोयम का एक अंश है, भाग है। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ
येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। दो सड़कें, डाइवर्स मतलब सेपरेट होना, अलग होना, एक पीले जंगल में अलग होकर बटकर अंदर जाती थी। सॉरी, और दुख की बात है कि मैं दोनों पर यात्रा कर ना सका। चाहता था मतलब, लेकिन मैं कर ना सका, और मैं एक यात्री ऐसा नहीं बन सका कि मैं दोनों पर यात्रा एक साथ कर सकूं। और मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। एंड आई लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था, और मुझे ये दिखा कि ये रास्ता जा रहा है वहाँ तक, ये घूम घूम कर जा रहा है जहाँ पर जंगल झाड़ सड़क इस रास्ते पर है, ये मुझे दिखा। तो ये बताना है आप लोगों को। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिटन दिस लाइन्स? इस लाइन, इन पंक्तियों को लिखा किसने है? लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, अमेरिकन पोएट थे ये। द पोएट विश्ड टू, कवि क्या चाहता था? रोड को क्रॉस करना, आगे ट्रेवल करना, सड़कों को देखना, ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। वो चाहता था दोनों सड़कों पर यात्रा करना एक साथ, लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि कोई भी इंसान एक साथ दो सड़कों पर यात्रा कर नहीं सकता है। उसे एक ही सड़क चुननी पड़ती है, एक ही रास्ता चुनना पड़ता है। नेक्स्ट, द पोएट सीज बिफोर हिम, कवि क्या देखता अपने सामने? अ डेंस फॉरेस्ट, टू रोड्स क्रॉसिंग ईच अदर, टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ फॉरेस्ट, नन। इसका सही आंसर होगा, वो देखता है एक जंगल में दो सड़कें बटकर जा रही हैं दो दिशाओं में। सी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर, हम लोग वायु देवता के साथ दोस्ती कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम लोग क्या हों? मजबूत हों। तो इसका होगा आंसर बी। ठीक है, ईमानदार हों, उनको मान सम्मान दें, सच्चे हों, इससे कुछ नहीं होगा। पोएम में जो लिखा है उसी के अनुसार आंसर देना। पोएम में ये लिखा है कि अगर मजबूत हैं तो हवा से हमारी दोस्ती हो सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द रेन मेकिंग अ नॉइज, बारिश कहाँ पे शोर कर रही है? ये बताना है। रूम के अंदर, या गार्डन में, या छत पर, या लेन में, गली में। तो इसका आंसर होगा सी, ऑन द रूफ, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द, बच्चा खो गया था कहाँ? वो बताना है। इसके ऑप्शन है स्कूल, मार्केट, रोड, फेयर। बच्चा खो गया था मेला में। ये चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके राइटर का नाम है मुल्क आनंद। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाट वॉज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चे की, जो बच्चा खो गया था, खोए हुए बच्चे की अंतिम इच्छा क्या थी? वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था अपने माता पिता से मिलना, टू मीट हिज पेरेंट्स, यही इसकी इच्छा थी। वो मिठाइयों को नहीं चाह रहा था, ना माला खरीदना चाह रहा था, उसकी सारी इच्छा खत्म हो गई थी। वाट वॉज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, उस बच्चे की प्रिय मिठाई क्या थी? उस बच्चे की प्रिय मिठाई जो थी वो गुलाब जामुन नहीं थी, रसगुल्ला भी नहीं, वो मिठाई थी बर्फ़ी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बर्फ़ी। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो खा लीजिए, फिर ये आंसर जल्दी से समझ में आ जाएगा बर्फ़ी क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज टोटो, टोटो कौन था? टोटो एक बच्चा था, बिल्कुल नहीं। डंकी था, बिल्कुल नहीं। वो मंकी था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो इन ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर, सहारनपुर जाते समय दादाजी ने टोटो को अपनी यात्रा के दौरान कहाँ रखा था? ये बताना है। अपने पॉकेट में, या अपने केज, एक केज में, या कैनवस बैग में। उन्होंने रखा था कैनवस बैग में। सी इसका आंसर होगा, सी कैनवस बैग। कैनवस मतलब होता है तिरपाल वाला कपड़ा। आपने देखा होगा सर्कस में जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं सर्कस का, वो तंबू लगाने के लिए वो कैनवस होता है। ये बहुत मजबूत कपड़ा होता है। तो इसी कपड़े से बने हुए बैग में दादाजी ने टोटो को रखा था, जो एक बंदर था, बहुत ही नटखट था। अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी, मंकी के लिए कौन सी वो चीज़ है, कौन सा उसके बॉडी का पार्ट है, वो कौन सी चीज़ है जो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करता है? इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर आप लोग की बुक में दिया हुआ है उस है
ये आपकी बुक का एक चैप्टर है, उसमें बंदर के बारे में, टोटो के बारे में दिया हुआ है। तो उसमें ये दादाजी ने बतलाया था कि बंदर की जो पूँछ होती है उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती है, ऐसा उस बुक में लिखा है, उस चैप्टर में लिखा है। चैप्टर के अनुसार ही आप लोगों को आंसर देना होता है, हमेशा अपने कॉमन सेंस के अनुसार नहीं। यहाँ पर कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, आप पढ़ना चाहें पढ़िए, समझिए, आपके काम की बात है। यहाँ मुग़ल एम्पायर के बारे में बात हो रही थी। तो मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, वो इसका फाउंडर था। उसके बेटे का नाम था हुमायूं, हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर, अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, जो कि एक पैसेज में दिया हुआ है। अकबर के पोते का नाम हो गया शाहजहां। इसको देख कर तो बात समझ में आ ही गई होगी। तो ये हो गया अब ख़त्म। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनिए और समझिए, रिवीजन बार बार कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है।